लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे प्रभु की कृपा आप पर बनी रहेगी। हिंदू धर्म में भक्ति को सर्वोत्तम स्थान दिया गया है। भक्त की भक्ति के कारण तो भगवान भी दौड़े चले आते हैं। भक्ति की व्याख्या अलग अलग ग्रंथों में अलग प्रकार से की गई है। विभिन्न मत और समुदाय भक्ति को अपने तरीके से परिभाषित करते हैं, किंतु हमारे ग्रंथों में 9 प्रकार की भक्ति को बड़ा महत्व दिया गया है, जिसे नवधा भक्ति कहा जाता है। नवधा भक्ति का उल्लेख हमारे ग्रंथों में 2 बार किया गया है। इसका पहला वर्णन विष्णु पुराण में आता है, जो सतयुग में भगवान के नरसिंह अवतार से संबंधित है। इसमें हिरण्यकशिपु और प्रहलाद का एक वार्तालाप है, जिसमें प्रहलाद ने अपने पिता को प्रभु की 9 प्रकार की भक्ति के विषय में बताया है, जिसके विधिवत पालन से भगवान का साक्षात्कार किया जा सकता है। प्रहलाद कहते हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन ये 9 प्रकार की भक्ति कहलाती है। श्रवण, भगवान की कथा और महत्व को पूरी श्रद्धा से सुनना। कीर्तन, भगवान के अनंत गुणों का अपने मुख से उच्चारण करते हुए कीर्तन करना। स्मरण, सदैव प्रभु का स्मरण करना। पाद सेवन, प्रभु के चरणों में स्वयं को अर्पण कर देना। अर्चन, शास्त्रों में वर्णित पवित्र सामग्री से प्रभु का पूजन करना। वंदन, 8 प्रहर ईश्वर की वंदना करना। दास्य, भगवान को स्वामी और स्वयं को उनका दास समझना। सख्य, ईश्वर को ही अपना सर्वोच्च और प्रिय मित्र समझना। आत्मनिवेदन, अपनी स्वतंत्रता त्याग कर स्वयं को पूरी तरह ईश्वर को समर्पित कर देना। इन 9 में भी प्रहलाद ने श्रवण, कीर्तन और स्मरण को श्रेष्ठ बताया है, और इन तीनों में भी श्रवण को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कहा है। अलग अलग युगों में 9 ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं, जो इन विभिन्न भक्ति की पराकाष्ठा के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। ये हैं श्रवण परीक्षित, कीर्तन शुकदेव, स्मरण प्रहलाद, पाद सेवन माता लक्ष्मी, अर्चन पृथु, वंदन अक्रूर, दास्य हनुमान, सख्य अर्जुन, आत्मनिवेदन दैत्यराज बलि। आधुनिक युग में नवधा भक्ति को प्रसिद्ध करने का श्रेय गोस्वामी तुलसीदास को जाता है। उन्होंने श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में प्रभु श्री राम द्वारा इस नवधा भक्ति का उल्लेख किया है। रामचरितमानस के अनुसार जब श्री राम शबरी से मिलते हैं, तो वो कहती हैं कि मैं नीच कुल में जन्म लेने वाली आपकी भक्ति की अधिकारिणी कैसे बन सकती हूँ। तब श्री राम कहते हैं कि हे भामिनी सुनो, मैं केवल एक ही भक्ति का संबंध मानता हूँ। जाति पाति, कुल, धर्म, बड़ाई, धन, कुटुंब, गुण और चतुरता, इन 9 गुणों के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य ऐसा लगता है जैसे जलहीन बादल। इसके बाद श्री राम शबरी को 9 प्रकार की भक्ति के विषय में बताते हैं, जो तुलसीदास जी ने 6 दोहों में समाहित किया है। मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग। दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे, मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास। ये 5वीं भक्ति है, जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना। 7वीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में ओतप्रोत देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। 8वीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना। 9वीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य का ना होना। इन 9 में से जिनके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है।
अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। इस प्रकार भक्ति करने से ही फल प्राप्त होती है। आप भी श्री राम के भक्त हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे।